तो आगे तो स्वागत है द 50 एक इकलौते शो में जहां कास्ट का बजट इतना हाई था कि होस्ट के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो मेकर्स ने एक बंदे को शेर का मास्क पहनाकर बोला, भाई तू ऐसे एक्ट कर जैसे तू किसी खूंखार व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हो जिसे पावर का नशा चढ़ा हुआ है। गेम मास्टर की आवाज ऐसी है जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम किसी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा हो। उसे डरावना लगना था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई 0.5x में टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहा हो। प्लेयर्स, अरीना गेम के लिए चाहिए 10 कैप्टन्स और वो मैंने डिसाइड कर लिया है। कहने को तो ये द 50 शो है, लेकिन ये उन लोगों का गेट टुगेदर है जो बिग बॉस और रोडी से पहले हफ्ते ही बाहर हो गए हैं। और ये उन इन्फ्लुएंसर्स का रिटायरमेंट होम है जो 2022 के बाद ट्रेंड में आना ही भूल गए हैं। एक दूसरे के अकेला ही बहुत हूँ। यहाँ नियम दिव्या अग्रवाल के अलायंस से भी तेज बदलते हैं। एक दिन फिजिकल टास्क होगा और अगले ही दिन आपको इसलिए निकाल दिया जाएगा क्योंकि आपने करण पटेल और प्रिंस नरूला को गुड मॉर्निंग नहीं बोला। इस शो का नॉमिनेशन का कारण ही अलग लेवल का है। यहाँ कंटेस्टेंट्स ये बोल के नॉमिनेट करते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। योर सोशलाइजिंग स्किल्स मैटर कि आप किससे कितनी बातें करते हो, एंड उस बिना पे हमें लगता है कि मतलब टास्क के हिसाब से आपने जज नहीं किया है। अबे पागल, शो को शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और घर में 50 लोग हैं। अगर हर बंदे से 1 घंटा भी इंटरेक्ट किया जाए तो 2 दिन तक बिना सोए सिर्फ हाय हेलो में ही निकल जाएंगे। ये एक ट्रैप है। अगर तुम सिर्फ हाय बोल के आगे बढ़ जाओ तो ये तुम्हें फेक बोल के नॉमिनेट कर देंगे, और अगर बातचीत ना करो तो बातचीत की कमी का ठप्पा लगा देंगे। बेसिकली गाड़ी से उतरते ही अगर तुम बाकी 49 लोगों से टेलीपैथी कनेक्शन नहीं बैठा पाए तो समझो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा पैक है। ये रियलिटी शो नहीं है, ये एक रेस है, ये देखने की कि कौन सबसे तेज फेक डीप कनेक्शन बनाने का नाटक कर सकता है। हम भी गेम खेल रहे हैं रजत भाई, हम भी गेम खेल रहे हैं, आप भी गेम चल रही है तब से। थैंक यू यार बताने के लिए। तुम लोग तेरे बाप का लेके खा रहा हूँ क्या? अगर आपको जवान और हट्टे कट्टे लोगों को म्यूजिकल चेयर या रुमाल झपट्टा ऐसे गेम्स के लिए रोते हुए देखना है तो ये शो आपके लिए है। खेल रहे हैं 5वीं क्लास के बर्थडे वाले गेम्स और तेवर ऐसे हैं जैसे स्क्विड गेम के फाइनल में पहुंच गए हैं। तो अब इस शो के कंटेस्टेंट्स की भी बात कर ली जाए तो सबसे पहले आते हैं रियलिटी शोज के सरपंच प्रिंस नरूला। ये तो लॉयन को बोलना पड़ेगा कि वो हमसे पावर ले ले और किसी और को दे दें। किंग ऑफ रियलिटी शो वापस आ गए हैं। शायद 400 जितना इनके लिए काफी नहीं था। ये जब तक सारे चैनल्स का सरपंच नहीं बन जाते ये नहीं रुकने वाले। अब आते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट रंजन दलाल के ऊपर। तुम लोग तेरे बाप का लेके खा रहा हूँ क्या? लेके खा रहा हूँ क्या? लड़कियां तो कुछ बोलेगी क्या? कुछ बोल रहा हूँ तेरे को एंड तक रुलाऊंगा। वो यहाँ ये साबित करने आए हैं कि आप लोगों को तब तक घूरो जब तक वो अनकंफर्टेबल होकर खुद ही से सोना छोड़ दे। तो आपको किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एलविश यादव के सब्स्टिट्यूट कम लतखोर मैक्सटन। जिनको भी लगता है वो है रियल गैंगस्टर, वो है घोड़े अनपढ़ गवार। तो मेरा बस यही मैसेज है, ये मैसेज जाए उसके मालिक को कि वो अपने आप को ना समझे समझदार, क्योंकि वो है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गवार। इनको शो में इसीलिए लाया गया है क्योंकि शो वालों के पास एलविश यादव को अफोर्ड करने का बजट नहीं था और उनके बिहाफ में लाया गया उनके दोस्तों को ताकि मैटर बरकरार रहे और शो में चलता रहे एलविश 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 एलविश, क्योंकि शो वालों को एलविश यादव के नाम पे टीआरपी भी तो कमाना है। इस शो के मेकर्स ने पक्का कोई ब्रेन डेड वाली गणित लगाई। उन्होंने देखा बिग बॉस के वीकेंड्स पर एविक्शन से टीआरपी बढ़ती है। उन्होंने सोचा वीकेंड्स का वेट ही क्यों करें, रोज एक को घर भेजें। योर सोशलाइजिंग स्किल्स मैटर कि आप किससे कितनी बातें करते हो, एंड उस बिना पे हमें लगता है कि इनकी टीआरपी रणनीति कोई कंटेंट नहीं है, बस एविक्शन ऑन रिपीट है। इन्हें लगता है किसी कंपनी के वीकली मीटिंग से अगर कंपनी को लाखों का फायदा हो रहा हो तो क्यों ना मीटिंग हावरली किया जाए, तब तो प्रॉफिट छप्पर फाड़ निकलेगी। पर सच तो ये है कि ये कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये हॉल का ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं ताकि कैमरे को दिख पाए कि असली लड़ाई लड़ कौन रहा है। और शो में कंटेस्टेंट्स का ड्रामा देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती का कोई कॉमेडी सर्कस चला रहा हो। बिग बॉस में तो लोग महीनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे की आदतें कमियां जान लेते हैं, तब जाकर कहीं उनका इमोशनल कनेक्शन बन पाता है। लेकिन इस शो में तो सब कुछ इंस्टेंट नूडल जैसा है। अभी तो कंटेस्टेंट को यह भी नहीं पता चला होगा कि घर में कितने वॉशरूम हैं या किचन के सामान कहाँ रखे हैं। उससे पहले ही इनके विदाई के आंसू चालू हो जाते हैं। भाई ये शो इतना बनावटी लगता है, उससे अच्छा तो मैं नेहा कक्कड़ का वो गाना सुन लूं, I want lollipop, I will fall lollipop, 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 lollipop. भाई मेरी राय मानो तो ये शो उतना ही बकवास है जितना बड़ा पाव गल का बड़ा पाव। बाकी यार तुम्हारी मर्जी, तुमको शो देखना है नहीं देखना है, तुम्हारा टाइम। जयराम जी की भाई अबे राजा दलाल का लड़ाई हो गया है।